दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज लास्ट डे है 31 दिसंबर 2022 और साल का एंड का दिन है आज और सैटरडे का दिन है। तो आज सैटरडे भी है और लास्ट दिन भी है और काम पर हम निकले थे सुबह, बट काम बिल्कुल ठंडा पड़ा है दोस्तों। सभी लोग घूमने चले गए हैं दिल्ली से बाहर और थोड़े बहुत जो है मतलब जैसे उम्मीद थी आज काम की, तो काम उस हिसाब से हुआ नहीं। आज सुबह मैं मॉर्निंग में निकला था, आपका जल्दी निकल गया था। आज तो मैं 8 बजे ही निकल गया था। मतलब मेरे पास एक मेरे कोई राइडर थे पुराने, ऊबर गए थे, तो वो पास में ही रहते थे द्वारका मोड़। तो उनका फ़ोन आ गया था, प्रिंसिपल थी किसी स्कूल की पोतीबाग में, तो उन्होंने बोला था भैया आप आ जाना, और मेरे को उन्होंने उठा दिया 6:30 बजे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं आता हूँ फिर। तो उनको छोड़ा, मतलब 250 रुपीज़ का बिल बनता है मोतीबाग का, यहाँ से 15 किलोमीटर का पड़ता है द्वारका से। तो बापू धाम के पास जीसस मैरी कॉलेज है, तो वहीं पे मैं उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करके फिर वहाँ से लगा लो दोस्तों, आज तो राइड मतलब काम बिल्कुल ही हल्का है। तो आप लोगों का काम कैसा है, जो भी भाई रोड पर है तो स्टेटस बताना दोस्तों, आज काम कैसा है मार्केट में। क्योंकि मेरे हिसाब से तो काम मैं कर लेता था बट उतना हुआ नहीं है, और जितने भी हुआ वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। बट काम आप आज बहुत मंदा है। और ये लगा लो पहली ट्रिप में तो मेरी वैसी थी, उसके बाद जीसस मैरी से ये लगा लो पूरा ये आपका एम्बेसी एरिया पूरा घूम चुका हूँ। घूमने के बाद फिर मैं सरोजनी नगर होते हुए आपका पहुँच गया था एम्स के पास। जब पहुँचा हूँ तो एम्स से भी सोचा गेट पे खड़ा हो जाता हूँ। गेट पे आज एम्स के पुलिस वाले बहुत ज़्यादा खड़े हुए थे, तो वहाँ भी नहीं रुका। थोड़ा आगे आया यूसुफ सराय की जो मार्केट है, बस वहीं से स्टार्ट हो रही थी मार्केट, तभी मेरे पास आ गई थी सिविल लाइन्स की बुकिंग ऊबर में। तो मैंने कहा यार ले लो, अब जहाँ की भी आए काम तो करना ही है। अब आप सिलेक्ट करोगे कि ये बुकिंग नहीं लेनी वो नहीं लेनी, तो फिर उसमें हो जाएगा काम का गड़बड़। तो इस वजह से मैंने सिविल लाइन्स की, मैंने कहा चलो कोई नहीं, सिविल लाइन्स तो एरिया एकदम साफ़ है, ISBT से साफ। मतलब ये लगा लो 35 मिनट में मैंने 22 किलोमीटर की राइड छोड़ दी थी सिविल लाइन्स में। तो वहाँ से फिर मैं आ गया था आपका नॉर्थ कैंपस की तरफ ही जाता हूँ, क्योंकि कश्मीरी गेट पे आपको पता ही है वहाँ पे 5 नंबर वाले तक करते हैं। तो मैं वापस नॉर्थ कैंपस की तरफ जाने लगा, तो उससे पहले ही मेरे पास बुकिंग आ गई थी मजनू के टीले से। तो मजनू के टीले से 4 किलोमीटर दूर से बुकिंग आ रही थी। तो मैंने सोचा यार ले लो। अब वसंत कुंज की दिखा रहा था 4 किलोमीटर दूर, तो वही है जहाँ पर आप मजनू के टीले से फ्लाईओवर से उतरते एकदम लास्ट में जो गुरुद्वारा पड़ता है फुटओवर ब्रिज से आगे, तो वहीं पे बसें रुकती हैं। जो भी कसोल वगैरह से हिमाचल से बसें आती हैं और मनाली वगैरह की आती हैं, वो सारी बसें वहीं पे रुकती है। तो एकदम से वहाँ पर बुकिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं से बुकिंग आई थी, 3 बंदे थे। तो उनकी बुकिंग थी प्रोमेनेड मॉल की, वसंत कुंज की। तो वसंत कुंज मैंने उनको फटाफट छोड़ दिया था 40-45 मिनट में। वहाँ से 27 किलोमीटर का ड्रॉप था, तो मैंने छोड़ दिया वसंत कुंज से। फिर क्या है कि वहाँ भी पूरा शांति। फिर मैंने डलवा ली थी CNG। तो उधर से घूमता हुआ मैंने कहा यार जाऊँ कहाँ, मुनीरगा की तरफ जाऊँ या वसंत विहार जाऊँ। तो दोस्तों वहाँ से मैं पहुँच गया था, मुनीरगा की तरफ जा रहा था। तो वसंत विहार साइड से जैसे रेड लाइट आती है वसंत विहार की, वहीं से बुकिंग आ गई थी JNU कैंपस से। तो गंगाराम हॉस्पिटल की बुकिंग थी, JNU कैंपस पे पहुँचा। अरावली हॉस्टल है, वहीं से पिकअप लिया मैंने। तो वहाँ से फिर गंगाराम छोड़ा। गंगाराम के बाद तो ये लगा लो एकदम ही माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ा है। ना ओल्ड राजेंद्र नगर हॉस्पिटल से भी तकरीबन बुकिंग आ ही जाती है दोस्तों, थोड़े टाइम रुकने के बाद आ जाती है। बट आज हॉस्पिटल से भी बुकिंग कोई नहीं आई। तो बिल्कुल भी मतलब आज ये लगा लो पब्लिक घर से बाहर निकली नहीं है, और निकलेगी वो शाम के 4 बजे के बाद ही निकलेगी। और जब ट्रैफिक होना स्टार्ट हो जाएगा, 31 का जो सेलिब्रेशन है वो करेंगे बंदे। तो वही आज का बिल्कुल काम ठंडा है। तो ये लगा लो कि वहाँ से मैं आधा घंटा वेट किया गंगाराम के पास में। गंगाराम के बाद फिर मैं धीरे धीरे पहुँच गया आपका CP कनाट प्लेस। तो कनाट प्लेस में जाके मेरे पास राइड आई सीधा टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की। रेडिसन ब्लू होटल है, वहीं से रेडिसन ब्लू से मैंने पिकअप लिया। तो टर्मिनल 2 एयरपोर्ट छोड़ा। फिर उसके बाद मैं सोच रहा था महिपालपुर जाऊँ, फिर एकदम काम था नहीं, राइड आ नहीं रही थी। तो मैंने कहा छोड़ो यार घर ही चलते हैं अब, और थोड़ा बहुत अपना घर में टाइम देंगे। तो काम तो होता ही रहेगा लाइफ टाइम जैसा है, और सैटरडे का दिन है तो अपना घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो दोस्तों आज मतलब काम तो बिल्कुल ही डाउन है, और
मैं एक दो भाइयों के कमेंट्स का रिप्लाई देना चाहूँगा दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था, ठीक है, मैसेज क्या, कॉल ही आई थी व्हाट्सएप पे, तो मैंने उठाई थी और उन्होंने बोला था भैया मेरी हेल्प करो, मतलब कि उनकी आईडी बंद हो गई है। तो आईडी बंद हो गई है, रीज़न वो बता रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि एक्सपायर हो गए हैं, तो क्या हो गया। तो दोस्तों अब वो उनसे जब बात करी थी मैंने, तो वो ये भी बोल रहे थे कि उनकी मतलब 4-5 बार है ना आईडी भी बंद हो गई है। तो मतलब 4-5 बार आईडी 10-10 मिनट के लिए भी बंद हुई थी उन भाई की। तो मे बी अब क्या रीज़न है ये, तो मैंने उनको बोला या तो ऊबर ऑफिस चले जाओ, तो उन्होंने बोला वो करोल बाग में है, ऊबर ऑफिस नहीं जा पाएंगे। तो मैंने कहा पीतमपुरा साइड चले जाओ, फिर वो कह रहे किसी और बंदे का नंबर दे दो। तो मैंने दे दिया है किसी भाई का नंबर, तो आई होप वो सोल्यूशन कर दे। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि देखो, अगर आप दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईडी होती है, अगर आपने ऊबर से बनवाई है तो ठीक है, और अगर आप बाहर से किसी से बनवाते हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब ये जिन भैया की थी शायद बोल रहे थे कि इन्होंने बाहर से किसी से बनवाई थी और वो नंबर उठा नहीं रहा है। तो अब इनका क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता रहा है कि एक्सपायर हो गया, दोबारा से अपलोड करो, दोबारा से अपलोड हो नहीं रही है। तो या तो इन भैया ने आईडी क्या है कि मतलब बाहर से किसी बंदे से बनवाई थी। तो मैं सभी भाइयों से यही बोलना चाह रहा हूँ भाई, जो काम है जेन्युइन ओला ऊबर से ही बनवाओ आईडी, तो बेस्ट रहता है। ये क्या होता है, आप बाहर से जैसे सीएनजी पंप्स वगैरह पे भाई लोग होते हैं, ये क्या कहते हैं हैक की हुई आईडी होती है जो रीसेट करके दोबारा से क्रिएट करके आपको बना के देते हैं, और पर ये लॉन्ग टाइम नहीं चलती है। तो आपके साथ भी किसी भाई के साथ हुआ है तो ऐसा मुझे बताना कमेंट्स करके दोस्तों। और कोशिश यही करना कि कोई जेन्युइन बंदा हो जो गारंटी ले आईडी बनाने की, या आपकी जैसे बंद हो गई है किसी कारण। मोस्टली देखो, अगर आपकी आईडी मतलब 3-4 बार बंद हो रही है तो उसमें ऊबर स्ट्रिक हो रहा है। ऊबर स्ट्रिक इसलिए हो रहा है कि अभी 3 बुकिंग कैंसिल करने पे, चाहे आपकी रेटिंग 5 स्टार हो, अच्छी हो, बुरी हो, पर 3 बुकिंग आपने लगातार कैंसिल कर दी। अब 3 बुकिंग में क्या होता है, मेरे साथ भी हुआ था कुछ दिन पहले, मैंने आपको बताया था कि 2 बुकिंग ऐसे कैंसिल हुई थी, तीसरी राइडर ने करी खुद। पर क्या करते हैं कि राइडर भी हमारा नाम डाल के कैंसिल कर देते हैं कि ड्राइवर डिनाइड कर रहा है, तो वो हमारे खाते में जुट जाती है कैंसिलेशन, जिसकी वजह से क्या कहते हैं वही होता है कि गलती कोई और करता है, भुगतना हमें पड़ता है। तो ऐसे भी चीज़ हो जाती है। तो आपके साथ भी हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि मतलब राइड आप कैंसिल नहीं कर रहे, बुकिंग एडवांस में आ रही है, पर राइडर ही कैंसिल कर देते हैं, बट रीजन ड्राइवर का डाल देते हैं। तो आप ऊबर इस चीज़ में स्ट्रिक्ट हो रखा है और समझ नहीं आता कि वो किस हिसाब से उसका सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। यार कम से कम जो बंदा इतना ट्रिपें कर रहा है उनको तो बख्श लो। अब जो ज़्यादा कैंसिल कर रहा है, चलो उनकी 2-3 बार कर दी। तो दोस्तों आप भी संभल के काम करो, कैंसिलेशन कम करो। लगातार 3 बुकिंग कैंसिल करोगे तुरंत 10 मिनट के लिए बंद कर देगा। और अगर यही चीज़ आपकी लगातार कंटिन्यू रही 3-4 दिन तक, तो सीधा आपका 1 दिन के लिए करेगा, 24 घंटे के लिए, फिर 48 घंटे के लिए, फिर 72 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद दोस्तों फिर भी आपका अगर कैंसिलेशन नहीं सुधर रहा तो आपका फिर 15 दिन के लिए आपको आईडी मतलब होल्ड पे डाल देगा। 15 दिन के लिए आप फिर काम करने से भी लाचार हो जाओगे, तो फिर फायदा नहीं है। तो ऐसी दिक्कत आने से पहले ही उसको सुधार लो तो बेस्ट है। अब मैं भी करता हूँ, तो मैं पहले मेरी भी हो जाती थी कैंसिलेशन, बट मेरी अभी 4% कैंसिलेशन चल रही है, ठीक है। पूरे मैंने दिसंबर के महीने में 9 ड्यूटी कैंसिल करी है सिर्फ। तो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप देख भी सकते हैं, बाकायदा स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। मेरा 4% का कैंसिलेशन रेट है, ठीक है। तो ये मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो बुकिंग्स लेने वाली होती है उसी को करता हूँ। बाय मिस्टेक गलती से कोई क्लिक भी हो जाती है तो उससे भी करनी पड़ती है यार। देखो आप रोड पे निकले हो, आपको कोई कंपनी काम दे रही है तो उसको आपको करना ज़रूरी होता है। तो आप अपनी इच्छा से चलोगे तो फिर काम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये छोटा सा एक अपडेट देना था मेरे को, और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं राजापुरी सेक्टर 5 द्वारका की रेड लाइट पे ही हूं। और आज का काम मैं बता देता हूं, कोई खास काम नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1021 रुपये का काम है और 250 रुपीज़ मेरे को अलग से मिले हैं, तो 1270 रुपये का टोटल काम है। तो आप 1300 मान लीजिए। 1300 रुपये में से जो मेरी सीएनजी लगी है वो ये लगा लो कि 300 रुपये तक की सीएनजी मेरी लग चुकी है, और 300 की सीएनजी है प्लस 200 रुपये मैं गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह हटाऊंगा। तो आज की इनकम जो निकल के आ रही है दोस्तों वो 800 रुपये की है।
तो 800 रुपये में मेरे को किसी को नहीं देना है। बट सुबह निकला था जल्दी, 8 बजे से 2 बजे तक इतना काम है। हालांकि जब काम होता है तो अच्छा हो जाता है, 1400-1500 भी हो जाता है, बट डिपेंड करता है लोकेशन पे, टाइम पे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो करती है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। कल है न्यू ईयर का दिन, तो कल संडे भी है, तो आई होप कल मैं अगर काम पर गया तो मेरा ब्लॉग आएगा, वरना मैं कोई भी आपकी समस्या है तो मैं एक बार कोशिश करूंगा लाइव आने की, तो आप लाइव सेशन में मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, कितना काम हो रहा है ओला उबर में, एर्टिगा गाड़ी लेने में फ़ायदा है, वैगनआर से कितना काम है, छोटी गाड़ी लेने में फ़ायदा है कि नहीं, पुरानी गाड़ी लेके डालने में फ़ायदा है, या गाड़ी लेके कंपनी में लगाने में फ़ायदा है या नहीं, ये सारी की सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो वाइज लिंक लगे हुए हैं, और वीडियो सेक्शन में भी जा सकते हैं आप, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।